नाजरीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे इंसानियत की सबसे पहली और सबसे हैरत अंगेज कहानी की। एक ऐसी दास्तान की जिसमें तख्लीक भी है, हिकमत भी, फरिश्तों का सवाल भी है, मिट्टी की फरियाद भी, जन्नत का सुकून भी है, शैतान का फरेब भी, पहली लग़ज़िश भी है और पहली तौबा भी। ये वो किस्सा है जिससे पूरी नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और जिसके हर मरहले में हमारे लिए एक गहरा सबक छुपा हुआ है। आज हम जानेंगे कि इंसान की तख्लीक का आगाज कैसे हुआ, फरिश्तों के सामने वो कौन सा फैसला बयान किया गया जिसने कायनात के सुकूत को तोड़ दिया, मिट्टी क्यों रोई, अज़ाज़ील कैसे इब्लीस बना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कैसे तशरीफ लाए, और फिर वो कौन सा इम्तिहान था जिसके बाद ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो आइए अब इस अजीम और सबक आमोज दास्तान का आगाज़ करते हैं। जब इस कायनात में अभी इंसान का कोई वजूद नहीं था, ज़मीन मुकम्मल तौर पर सुनसान और खामोश थी। न कहीं ज़िंदगी की कोई झलक थी और न किसी जानदार की आवाज़। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया एक गहरी खामोशी में डूबी हुई हो। इसी खामोश माहौल में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो अर्श अजीम के करीब जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए इस मकाम पर हाजिर हो गए। हर एक मुकम्मल अदब और आजिज़ी के साथ खड़ा था। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला बयान फरमाया जिसने इस सुकूत को तोड़ दिया। इरशाद हुआ कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा यानी नुमाइंदा पैदा करने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्तों के दिलों में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने निहायत अदब के साथ अर्ज किया कि ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हमेशा तेरी हम्द और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। ये सवाल दरअसल उनकी नाफरमानी नहीं बल्कि हिकमत को समझने की ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इन अल्फाज में एक गहरा राज पोशीदा था, एक ऐसी हकीकत जिसमें इंसान की पूरी आजमाइश, उसकी कमजोरियां और उसकी अजमत सब शामिल थीं। ये सुनकर फरिश्ते फौरन अपनी जगह झुक गए। उन्हें अपनी हद का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा करते हुए मुआफ़ी तलब की। उनके दिलों में ये यकीन और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह का हर फैसला कामिल हिकमत पर मबनी होता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। फिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, क्योंकि इसी मिट्टी से मैं अपने खलीफा को पैदा करूँगा। ये एक आम हुक्म नहीं था, बल्कि यही वो लम्हा था जहाँ से इंसान की तख्लीक की कहानी का बाकायदा आगाज़ होने वाला था। फिर जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और अट्टी लेने का इरादा किया तो एक अजीब मंजर सामने आया। ज़मीन की मिट्टी गोया दर्द से भर गई। उसने गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया, ए जिब्राईल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया कि तुम्हें रब्बे कायनात के हुजूर ले जाया जा रहा है। तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा की जाएगी जो ज़मीन पर खिलाफत का मनसब संभालेगी। ये सुनते ही मट्टी की फरियाद और बढ़ गई। उसकी आवाज़ में खौफ भी था और बेबसी भी। वो कहने लगी, मुझे मत ले जाओ, क्योंकि जिन इंसानों को मुझसे पैदा किया जाएगा वो नाफरमानी करेंगे, गुनाह करेंगे, और जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी तो उन्हीं के जिस्म का हिस्सा होंगी। मैं भी उस अजाब को सहूंगी और मुझ में उस अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ये दर्द भरी इल्तिजा सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिल नर्म हो गया और वो बगैर मिट्टी लिए वापस लौट आए। उन्होंने बारगाह इलाही में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। इसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर जब वो ज़मीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही फरियाद की, वही आंसू, वही खौफ, और वो भी इस मंजर से मुतासिर होकर खाली हाथ वापस आ गए। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनके दिल को भी पिघला दिया और वो भी बगैर मिट्टी लिए वापस लौट आए। यूं तीनों अजीम फरिश्ते खाली हाथ वापस आए। हर एक ने मिट्टी की फरियाद सुनाई।
हर एक ने उसके खौफ को बयान किया। तब आखिरकार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। जब वो जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने एक बार फिर वही इल्तिजा की, वही रोना, वही दर्द। उसने कहा, ए इजराइल, मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। लेकिन इस बार जवाब मुख्तलिफ था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मजबूती के साथ फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात सुनकर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने रब का हुक्म मिला है और मैं इस हुक्म से हरगिज पीछे नहीं हट सकता। उनके लहजे में नरमी भी थी, मगर इताअत का अज़्म उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। फिर उन्होंने मिट्टी को उठाया और उसे लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो गए। ये वो लम्हा था जहां इताअत की कामिल मिसाल कायम हुई। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हुक्म पूरा करके वापस आए तो अल्लाह ताला उनसे बहुत राजी हुआ और फिर एक ऐसा ऐलान फरमाया जो आगे आने वाले वक्तों में एक अजीम हकीकत बनने वाला था। फिर जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म पूरा करके मिट्टी पेश की तो उनकी इताअत पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई। इरशाद हुआ कि तुम इंसानों की रूहें कब्ज करने के जिम्मेदार होगे। ये सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज किया कि ए मेरे रब, जब मैं ये फरीज़ा अंजाम दूंगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, हर मौत का सबब मुझे समझेंगे और मुझ पर इल्ज़ाम रखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस बारे में परेशान ना हो, मैं हर मौत के लिए एक ज़ाहिरी सबब मुकर्रर कर दूंगा। कोई बीमारी के जरिए दुनिया से जाएगा, कोई हादसे के जरिए और कोई बुढ़ापे के सबब। यूं लोग इन ज़ाहिरी असबाब को देखेंगे और तुम्हें मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। ये सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दिल को इत्मीनान हासिल हुआ और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी रजा के साथ कबूल कर लिया। इसके बाद फरिश्तों ने हुक्म इलाही के मुताबिक इस मिट्टी को जमीन के एक मखसूस मकाम पर रख दिया। वक्त गुजरता रहा, कभी बारिश उसे नरम करती, कभी सूरज की तपिश उसे सख्त बनाती और यूं वो मिट्टी मुख्तलिफ हालतों से गुजरती रही। एक तवील अरसे के बाद अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से एक मुकम्मल इंसानी जिस्म तैयार किया गया। यही वो जिस्म था जो आगे चलकर इंसानियत का आगाज बनने वाला था। फिर हुक्म हुआ कि इस जिस्म को जन्नत में मुंतकिल किया जाए। फरिश्तों ने इंतहाई अदब के साथ उसे उठाया और जन्नत में लाकर रख दिया। वहां वो जिस्म एक मुद्दत तक बेजान रहा। फरिश्ते उसके करीब आते, गौर करते और एक दूसरे से कहते कि यही वो मखलूक है जिसे जमीन पर खिलाफत दी जाएगी। लेकिन इसी मंजर के दरमियान एक और कैफियत भी मौजूद थी। अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक अपने इबादत और मकाम की वजह से नुमाया था, इस जिस्म को देखकर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता। वो उसे हकीर समझता, उसका मजाक उड़ाता और तंजिया अंदाज इख्तियार करता। इसके मकाम की वजह से कोई फरिश्ता उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत न करता, मगर उसके अंदर पैदा होने वाला यही गुरूर आगे चलकर एक बड़े अंजाम का पेश खैमा बन रहा था। फिर वो लम्हा करीब आया जब उस बेजान जिस्म में जिंदगी की रूह डाली जाने वाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 मुकर्रब फरिश्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अर्श अजीम से रूह लेकर आएं और उसे इस जिस्म में दाखिल करें। हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते नूर की तेजी से अर्श की तरफ रवाना हुए और वहां से रूह को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ एक नूरानी ज़र्फ में लेकर वापस आए। जब वो रूह लेकर इस जिस्म के करीब पहुंचे तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरी कायनात इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। आसमान के फरिश्ते खुशी से झूम उठे और हर तरफ एक नूरानी कैफियत फैल गई। एक ऐसा मंजर जिसमें तख्लीक इंसान का आगाज अपनी आखिरी मंजिल के करीब था और फिर वो अजीम लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार जमीन और आसमान दोनों को था। तमाम फरिश्ते इस शानदार मौके के गवाह बने हुए थे। हर तरफ नूरानी कैफियत थी, हर एक अदब और इंतजार में खड़ा था। मगर इसी हुजूम में एक ऐसा भी था जिसके दिल में सुकून नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी थी। वही अज़ाज़ील, जिसके अंदर तकब्बुर की एक चिंगारी भड़क उठ चुकी थी और वो अल्लाह के उस फैसले से खुश नहीं था। फिर हुक्म इलाही हुआ कि रूह इस जिस्म में दाखिल की जाए।
जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल हुई, एक बेजान वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ गई। आंखें खुल गईं, हाथ पांव हरकत में आ गए और वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गए। ये सिर्फ जिंदगी नहीं थी, ये इंसानियत का आगाज था। इसी लम्हे उनकी जबान से पहला कलमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने रब की हम्द, अपने वजूद के पहले ही लम्हे में शुक्र का इजहार। ये मंजर ऐसा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी नेमत हयात पर शुक्र अदा करने के लिए इबादत की और यूं इंसान की पहली पहचान इबादत और शुक्र से जुड़ी। इसके बाद एक अजीमुश्शान मंजर सामने आया। एक बावकार तख्त लाया गया जिसे कीमती जवाहिरात और चमकते हुए जेवरात से सजाया गया था। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस पर बिठाया गया और फरिश्ते चारों तरफ अदब, मोहब्बत और आजिज़ी के साथ झुके हुए थे। फिर वो हुक्म आया जो तारीख का रुख बदलने वाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। हुक्म मिलते ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े। एक ही लम्हे में हर तरफ सजदों का मंजर था। नूर की लहरें फैल गईं और इताअत की एक कामिल तस्वीर सामने आ गई। मगर जब सब ने सर उठाया तो एक अजीब हकीकत सामने आई। सब झुक चुके थे मगर एक खड़ा था। वो अज़ाज़ील था। उसके चेहरे पर गुरूर, आंखों में तकब्बुर और दिल में इनकार साफ नजर आ रहा था। उसने सजदा नहीं किया। तब अल्लाह ताला ने उससे सवाल फरमाया, ए अज़ाज़ील, जब मैंने हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों न किया? ये वो लम्हा था जहां उसके दिल का छुपा हुआ गुरूर जबान पर आ गया। उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, मैं इससे बेहतर हूं। उसे मिट्टी से बनाया गया है और मुझे आग से। आग की फितरत बुलंद होना है और मिट्टी की नीचे रहना। इसलिए अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो उसे मुझे करना चाहिए था। यह जवाब सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि तकब्बुर की वो चिंगारी थी जो अब शोला बनने वाली थी। और यही वो लम्हा था जहां से एक अजीम आजमाइश का आगाज होने वाला था। ये जवाब सुनना था कि रब्बे कायनात का जलाल जाहिर हो गया। हुक्म हुआ कि निकल जा यहां से, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, अब तेरे लिए इस मकाम पर कोई जगह नहीं। इसी एक लम्हे में वो जो कभी इज्जत और इबादत के मकाम पर था, रुसवाई और लानत में बदल गया। अज़ाज़ील अब इब्लीस बन चुका था और उसका अंजाम हमेशा के लिए बदल गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो बेबस होकर फरियाद करने लगा। उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने तवील जमाने तक तेरी इबादत की, तेरी बंदगी में जिंदगी गुजारी। अब मैं तेरी बारगाह से एक मोहलत चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है? उसने कहा, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की इजाजत दे दी जाए। फरमाया गया, तुझे मोहलत दे दी गई। फिर उसने एक और दरखास्त पेश की और यही वो लम्हा था जहां उसकी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। उसने कहा, ऐ मेरे रब, जिस मखलूक की वजह से मैं इस मकाम से गिरा हूं, मुझे ये ताकत दे कि मैं उनके दिलों में वसवसे डाल सकूं, उनके अंदर दाखिल हो सकूं, उन्हें गुमराह कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये कुदरत दी जाती है, मगर याद रख, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा, और अगर कोई बंदा तौबा कर लेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। यूं इब्लीस को मोहलत भी मिल गई और इम्तिहान का दरवाजा भी खुल गया, इंसान के लिए भी और उसके लिए भी। इसके बाद जब वो हमेशा के लिए जन्नत से निकाला गया तो फजा में एक खामोशी छा गई और फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में एक बुलंद मकाम अता किया गया। उन्हें आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाएं, जहां चाहें जाएं, जो चाहें खाएं, जिस नेमत को चाहें इख्तियार करें। मगर हैरत की बात यह थी कि इतनी नेमतों के बावजूद उनके दिल में एक खला था। वो तन्हाई महसूस करते, अक्सर खामोशी में बैठ जाते, इबादत में मशगूल रहते, मगर दिल में एक उदासी सी मौजूद रहती, जैसे कोई चीज़ अभी मुकम्मल ना हुई हो। अल्लाह ताला ने जब अपने बंदे की ये कैफियत देखी तो एक रहमत भरा फैसला फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया ताकि वो इस कैफियत को समझें। जब वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, ए आदम, तुम्हें जन्नत कैसी लग रही है? उन्होंने जवाब दिया,
यहाँ हर चीज कामिल है, हर नेमत मौजूद है, सुकून भी है, मगर दिल में एक ऐसी कमी है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूं और इसीलिए मुझे भेजा गया है। तुम परेशान न हो, बहुत जल्द ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर वो वापस लौट गए और फिर एक नया मरहला करीब आ गया। रात गुजर रही थी, फजर से पहले का वक्त था, जब फजा में हल्की सी खामोशी और सुकून होता है। इसी लम्हे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और अब एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। फिर उस सुकून भरी रात में जब हर तरफ खामोशी थी और एक नया राज मुकम्मल होने को था, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हिस्सा लिया। ये कोई आम अमल नहीं था, बल्कि एक नई तख्लीक की बुनियाद रखी जा रही थी। इस हड्डी पर गोश्त और जिल्द चढ़ाई गई, फिर उसमें नूरानी सांस फूंकी गई और देखते ही देखते वो बेजान हिस्सा एक मुकम्मल वजूद में ढलने लगा। चंद ही लम्हों में वो पसली नूर से भर गई और फिर वो नूर एक हसीन, पाकीज़ा और दिल को सुकून देने वाली हस्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि जन्नत का माहौल मजीद जगमगा उठा, जैसे हुस्न और नूर एक जगह जमा हो गए हों। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब जाकर नरमी से फरमाया, ए आदम, उठिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, वो ठहर सी गई। उनके सामने एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसे देखकर दिल को एक अनजान सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो उससे पहले कभी महसूस न हुआ था। वो चेहरा चांद से ज्यादा रोशन, वो निगाहें मोहब्बत और रहमत से भरी हुई और उसकी मौजूदगी में दिल का हर खलापुर होता महसूस हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैरत और खुशी के आलम में उन्हें देखते रहे। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये आपकी हमसफर है, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उदासी, वो तन्हाई जो दिल में थी, एक लम्हे में खत्म हो गई। उनके दिल में ऐसी खुशी पैदा हुई जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। वो देर तक उन्हें देखते रहे और अपने रब का शुक्र अदा करते रहे कि उसने उनके दिल की कमी को इस खूबसूरत अंदाज में पूरा कर दिया। जब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाने लगे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से रोक कर फरमाया, ए आदम, अभी नहीं, पहले निकाह जरूरी है। अल्लाह के हुजूर दुआ करें, फिर ये रिश्ता मुकम्मल होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन सर झुका लिया और अपने रब की बारगाह में दुआ की। उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम दोनों का निकाह मुकम्मल कर दिया गया है। फिर फरमाया कि इस निकाह का महर भी अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, महर क्या है? फरमाया गया, तुम अपने निकाह के महर के तौर पर मेरे महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने इंतहाई अदब, इश्क और खुलूस के साथ बार बार दरूद पाक पढ़ा और यूं इंसानियत का पहला निकाह मुकम्मल हुआ। एक ऐसा निकाह जो पाकीज़गी, मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा का कामिल नमूना था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहने की इजाज़त दी और फरमाया, ए आदम, जन्नत की तमाम नेमतें तुम दोनों के लिए हैं। जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, हर चीज तुम्हारे इख्तियार में है। मगर इस कामिल खुशी के दरमियान एक हुक्म ऐसा भी था जो आने वाले वक्त में एक बड़े इम्तिहान की बुनियाद बनने वाला था। फिर जब यह हिदायत दी गई कि जन्नत की हर नेमत से फायदा उठाओ मगर एक मखसूस दरख्त के करीब न जाना, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम सुकून और मोहब्बत के साथ जन्नत में रहने लगे। हर तरफ राहत थी, हर तरफ नूर था और हर लम्हा अल्लाह की रहमत उन पर साया किए हुए थी। मगर इसी वक्त एक और कहानी खामोशी से जन्म ले रही थी। जन्नत से बाहर शैतान, जो अब लानत का मुस्तहिक बन चुका था, जन्नत से निकाला जा चुका था।
वो बाहर बैठा हर लम्हा इसी सोच में डूबा रहता कि कैसे उस नई मखलूक को गुमराह करे, कैसे उस आजमाइश में उन्हें शिकस्त दे। उसके दिल में हसद की आग भड़क रही थी और वो अपनी पुरानी चालों, अपने इल्म और फरेब के तरीकों को याद कर रहा था। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाल लिया, एक ऐसा रास्ता जो सीधा दिल तक पहुंचता था, नरमी, दुख और हमदर्दी का रास्ता। एक मौके पर जब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम करीब थीं, शैतान ने एक टूटी हुई आवाज के साथ पुकारा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे कोई वाकई पुछता रहा हो। उसने रिंधी हुई आवाज में कहा, ऐ जन्नत की मुअज़्ज़ज़ हस्ती, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक ऐसी गलती की जिसने मुझे हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। मैंने नाफरमानी की और अब न मैं जन्नत का रहा न कहीं और का। वो रुक रुक कर बात करता जैसे हर लफ्ज उसके लिए भारी हो। फिर बोला, मैं जानता हूं कि आप अल्लाह की रहमत के साए में हैं। अगर आप मेरे लिए दुआ कर दें, अगर आप सिफारिश कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो शायद मेरी हालत संवर जाए। मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत टूट चुका हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो उनके दिल में नरमी पैदा हुई। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी ये सजा मिली? शैतान ने फौरन सर झुका लिया और एक आजिज लहजे में बोला, मैंने हुक्म मानने से इनकार किया, मैंने गुरूर किया, मैंने अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझ लिया और यही मेरी तबाही बन गया। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई मेरे लिए दुआ कर दे, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसने अपनी बात ऐसे अंदाज में खत्म की जैसे वाकई नादिम हो, जैसे उम्मीद और खौफ के दरमियान खड़ा हो। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम, जिनकी फितरत में नरमी और रहम था, उसकी बातों से मुतासिर हो गईं। उन्हें उसके धोखे का इल्म न था। उन्होंने सादा दिल से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात करती हूं, शायद वो तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ कर दें। ये वो लम्हा था जहां एक छोटी सी हमदर्दी, एक मामूली सी नरमी, एक बड़े इम्तिहान का दरवाजा खोलने वाली थी। सुनकर शैतान के दिल में एक झटका सा लगा। वो फौरन घबरा कर बोला, अगर आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात की तो वो मुझे पहचान लेंगे और फिर मेरी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। उसने अपनी बात को मजीद नर्म और मौसर बनाने के लिए फौरन अंदाज बदला और बोला, आप ही कुछ कर सकती हैं, आप अल्लाह के खास करम की मुस्तहिक हैं। अगर आप खुद कोई कदम उठा लें, कोई नेकी कर दें, कोई ऐसा अमल, तो शायद मेरा मामला संवर जाए। अभी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उसके फरेब को पूरी तरह समझ भी न पाई थीं कि शैतान ने मौका देखकर अपनी अगली चाल चल दी, वो चाल जो तारीख का रुख बदलने वाली थी। उसने आहिस्ता से कहा, ऐ जन्नत की मुअज़्ज़ज़ हस्ती, यहां एक ऐसा दरख्त भी है जिसका फल खाने वाला कभी खत्म नहीं होता, ना उसे बुढ़ापा आता है, ना उसे कभी जन्नत से निकाला जाता है। मैं इसी दरख्त की तलाश में यहां तक पहुंचा हूं, मगर मुझे इजाजत नहीं मिली। अगर आप चाहें तो आप उसका फल खा सकती हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला सकती हैं, ताकि आप दोनों हमेशा के लिए यहां रह सकें। ये एक ऐसा फरेब था जो सच के लिबास में लिपटा हुआ था। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, कौन सा दरख्त? और यही वो लम्हा था जहां आजमाइश अपने उरूज पर पहुंच गई। अचानक जन्नत के माहौल में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। एक खामोश सी लर्जिश फजा में दौड़ गई, जैसे किसी बड़े वाक़े का आगाज हो चुका हो। हुक्म इलाही फरिश्तों तक पहुंचा और वो गमगीन हो गए। जन्नत की फजा बदलने लगी, फूलों की ताजगी मद्धम पड़ गई, दरख्तों की सरसराहट थम गई और हवाओं में एक संजीदगी छा गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम पर एक कैफियत तारी हो गई, जैसे अचानक उन्हें अपनी हालत का एहसास हो गया हो। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, वो एक दूसरे के करीब आ गए और शर्मिंदगी के आलम में अपने जिस्मों को ढांपने लगे। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अपनी लग़्ज़िश को महसूस किया। ये वो लम्हा था जहां आजमाइश का पहला बाब मुकम्मल हुआ और अब एक नया बाब शुरू होने वाला था, तौबा का, माफी का। और जमीन पर उतरने का हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं, आवाज कपकपाने लगी और वो गहरे नदामत भरे लहजे में बोले,
اے हव्वा, हमसे खता हो गई, हमने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कर दी। ये अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकल रहे थे, बल्कि दिल की गहराई से उठ रहे थे। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी रोने लगी। उनकी सिसकियां जन्नत की खामोश फजा में गूंजने लगी, जैसे हर तरफ इस लग़्ज़िश की बाज़गश्त सुनाई दे रही हो। फिर दोनों ने आजिज़ी के साथ हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ मांगी जो क़यामत तक इंसान के लिए तौबा का रास्ता बन गई। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ एक पुकार थी, एक एतराफ़ था, एक टूटे दिल की सच्ची आवाज़ थी, मगर अल्लाह का फैसला अपने वक्त पर पूरा होना था। इसी लम्हे हुक्म सादिर हुआ कि अब उन्हें ज़मीन की तरफ उतारा जाए। एक नई जिंदगी, एक नई आजमाइश, एक नया सफ़र उनका मुंतज़िर था। जन्नत की राहतें पीछे रहने वाली थीं और ज़मीन की मुशक्क़तें सामने आने वाली थीं। वहाँ मेहनत होगी, आजमाइशें होंगी और फिर इसी रास्ते से वापस अपने रब की तरफ लौटना होगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी शान के साथ करीब आए। उनके चेहरे पर गम भी था और अदब भी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, ए आदम, ये अल्लाह का फैसला है, अब आपको ज़मीन की तरफ जाना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से सर उठाया और जन्नत की तरफ एक आखिरी नज़र डाली। वो जन्नत जहां हर नेमत उनके लिए थी, जहां कभी गम न था, जहां हर लम्हा सुकून था। उनकी आंखों में पछतावे की एक गहरी लहर उभर आई। उन्होंने बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे उस नए सफर में एक दूसरे का सहारा बनना हो। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, काश हम इस फरेब में ना आते। और दूसरी तरफ शैतान, जो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, छुप कर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में फरेब की चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी खामोश मुस्कुराहट जो उसकी दुश्मनी की गवाही दे रही थी। मगर उसे ये मालूम न था कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यही वो आगाज था जहां से इंसान और शैतान की जंग हमेशा के लिए शुरू हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों जमीन पर एक मकाम पर जमा हुए। वो मुलाकात सिर्फ एक मिलाप नहीं थी, बल्कि इंसानियत की नई इब्तिदा थी। इस लम्हे में तौबा की कबूलियत भी थी, रहमत की झलक भी और एक नए सफर की बुनियाद भी। जमीन जो पहले सुनसान थी, अब जिंदगी के आसार अपने अंदर समेटने लगी। वक्त गुजरता गया और अल्लाह की रहमत से उनकी औलाद पैदा होना शुरू हो गई। यूं नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से जुड़वां बच्चों की सूरत में औलाद पैदा होती, हर बार एक बेटा और एक बेटी। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा एक हिकमत थी कि एक विलादत के बेटे का निकाह दूसरी विलादत की बेटी से किया जाए, ताकि नस्ल आगे बढ़ती रहे। इसी तरतीब के साथ इंसानों की तादाद बढ़ने लगी, जमीन पर जिंदगी फैलने लगी और बस्तियां अवे होना शुरू हो गईं। पहली नस्ल में हाबील और काबिल पैदा हुए और हर एक के साथ एक बहन भी थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह का तरीका यही था कि काबिल का निकाह हाबील की जुड़वां बहन से हो और हाबील का निकाह काबिल की जुड़वां बहन से किया जाए। यह एक इलाही निज़ाम था, एक ऐसा उसूल जो इंसानियत की बका के लिए मुकर्रर किया गया था। मगर यहां से एक नया इम्तिहान शुरू हुआ, दिल का इम्तिहान। आबील ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इसके दिल में अपनी बहन की खूबसूरती का गुरूर आ गया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका निकाह हाबील से हो। इसके दिल में एक खतरनाक जज्बा जन्म लेने लगा, हसद। ये हसद आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में आग की तरह भड़कने लगा, एक ऐसी आग जो न सिर्फ उसके सुकून को जला रही थी, बल्कि उसे एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहां से वापसी मुमकिन न थी। ये वो लम्हा था जहां इंसान ने पहली बार अपने भाई के खिलाफ दिल में नफरत को जगा दी, और यही वो आगाज था जिसने तारीख के पहले जुर्म की बुनियाद रख दी। काबिल ने अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाज़े हुक्म के बावजूद अपनी जिद न छोड़ी। इसके दिल में हसद की आग अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हक को कबूल करने के लिए तैयार ही न था। तब अल्लाह ताला की तरफ से एक फैसला कुन तरीका मुकर्रर किया गया, कुर्बानी का। दोनों भाइयों को हुक्म दिया गया
کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ ہابیل نے خلوص کے ساتھ اپنی بہترین چیز پیش کی، ایک صحت مند خوبصورت دمبا جو اس کے دل کی نیت کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ قابیل نے بے دلی سے اپنی فصل کا خراب اور کمتر حصہ پیش کیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو نیت کے مطابق ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ فیصلہ قابیل کے دل میں آگ بن کر اتر گیا۔ حسد اب نفرت میں بدل چکا تھا، اور نفرت نے اسے ایک خطرناک ارادے تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنے ہی بھائی کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ جب حابیل کو اس نیت کا اندازہ ہوا تو اس نے نہایت نرمی اور خوف خدا کے ساتھ کہا، اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ امن، صبر اور تقوی کی تصویر تھے، مگر دوسری طرف قابیل کے دل پر شیطان کا اثر غالب آ چکا تھا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ وہ پہلا خون تھا جو زمین پر بہا، یہ وہ پہلا جرم تھا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ قتل کے بعد قابیل خود پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے سکھانے کے لیے ایک منظر دکھایا۔ دو کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا اور دوسرے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر شرمندگی سے بولا، افسوس، میں اس کو جتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفن کرنا سیکھ لیتا۔ پھر اس نے اسی طرح زمین کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ یوں دنیا میں پہلی تدفین ہوئی، پہلا جنازہ ادا ہوا، اور انسان نے موت کے بعد کے عمل کو سیکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ کئی دنوں تک اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، کیونکہ یہ صرف ایک بیٹے کی موت نہیں تھی بلکہ انسانیت کے پہلے جرم کا دکھ تھا۔ ادھر قابیل اپنے جرم کے بوجھ کے ساتھ بھٹکتا رہا، اس کے دل میں سکون نہ رہا، اور شیطان کے وسوسے اسے مزید بے چین کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زندگی رکنے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آگے بڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی نسل پھیلتی گئی، بستیاں آباد ہونے لگیں، انسانوں نے کھیتی باڑی، تجارت، رہن سہن اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو مسلسل یہ تعلیم دیتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، نیکی اختیار کرو اور برائی سے بچو۔ اور پھر وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا تاکہ انسانیت کو بار بار سیدھا راستہ دکھایا جا سکے۔ یوں ایک چھوٹے سے خاندان سے شروع ہونے والی یہ کہانی پوری انسانیت کی بنیاد بن گئی، ایک ایسی بنیاد جس میں آزمائش بھی تھی، سبق بھی اور ہدایت کا راستہ بھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت انسانیت پوری زمین پر پھیلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی، بستیاں آباد ہوئیں، اور وقت کے ساتھ زندگی اپنے مختلف رنگ دکھانے لگی۔ ایک طرف زمین پر انسان آباد ہو رہا تھا تو دوسری طرف وقت کا پہیہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں طویل عمر عطا کی گئی تھی، اور جب ان کے آخری دن قریب آئے تو انہیں اپنے سفر کے اختتام کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کرتے، انہیں نصیحتیں کرتے، بار بار یہی تاکید کرتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، نیکی کو تھامے رکھنا اور شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہنا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے جو کبھی بھی غفلت میں ڈال سکتا ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو ایک عجیب سی سکون بھری کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں اطمینان۔ عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، جہاں مجھ سے خطا ہوئی تو نے مجھے معاف فرمایا۔ اب میں تیری رحمت کے سائے میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ان کی روح قبض کی۔
ये तारीख़ इंसानियत का पहला लम्हा था जब किसी इंसान की रूह दुनिया से जुदा हुई। एक ऐसा लम्हा जिसमें जुदाई भी थी और वापसी भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर एक गहरा सुकूत छा गया। रिवायतों में आता है कि पहाड़, दरख्त और फरिश्ते भी इस लम्हे गमगीन हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर उनकी तदफीन की। उन्हें ज़मीन के एक बुलंद मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया और यूं इंसानियत के पहले इंसान ने मिट्टी से आकर मिट्टी में लौटने की हकीकत को मुकम्मल कर दिया। इधर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम इस जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। वो तवील अरसे तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की याद में रोती रहीं। उनकी कब्र के पास आकर दुआएं करती, अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखती। उनके दिल में वो मोहब्बत ऐसी गहरी थी कि उनके बगैर दुनिया वीरान महसूस होती थी। वक्त गुजरता गया और फिर उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा भी करीब आ गया। उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया, नसीहत की कि हमेशा हक पर कायम रहना, अल्लाह की इताअत करना और अपने वालिद की तालीमात को न छोड़ना। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और उनकी रूह भी अपने रब की तरफ लौट गई। उन्हें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया और यूं इंसानियत के पहले वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होकर हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत में चले गए। रिवायात में आता है कि बाद के ज़मानों में उनकी कब्रों का मकाम तब्दील हुआ, मगर असल हकीकत यही रही कि एक जोड़ा जिससे पूरी इंसानियत ने जन्म लिया इस दुनिया से रुखसत हो गया और अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जिसमें सबक भी था, आजमाइश भी और हिदायत का रास्ता भी। यही वो मकाम था जहां इंसानियत का पहला बाब मुकम्मल हुआ और यहां से इंसान का सफर अगली नस्लों, अगले इम्तिहानों और अगली कहानियों की तरफ बढ़ गया। हाज़रीन, ये थी इंसानियत की पहली कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसमें तख्लीक भी है, आजमाइश भी, गुनाह भी है और तौबा भी, मोहब्बत भी है और जुदाई भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये सफ़र आज हम तक पहुंच चुका है और हर लम्हा हमें यही याद दिलाता है कि हम सब एक इम्तिहान में हैं। सोचिए, अगर एक लम्हे की लग़ज़िश ने जन्नत से ज़मीन तक का सफ़र तय करवा दिया तो एक सच्ची तौबा हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। यही वो सबक है जो हमें इस पूरी कहानी से सीखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे करीब है, बस हमें पलटकर उसकी तरफ आना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़, सबक आमोज़ और हकीकत पर मबनी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए राज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।